याद कीजिए। देन सॉल्यूशन देखें आप। सबसे पहले आप क्वेश्चन को लिखेंगे tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री। tan 60 की वैल्यू आप टेबल साथ में रखें, √3 का होल स्क्वायर प्लस 3 cos 30 की आप वैल्यू देखेंगे √3/2 का होल स्क्वायर। देन √3 का आप स्क्वायर करेंगे, देन 3 प्लस 3 इंटू √3/2 का आप स्क्वायर करेंगे तो √3 का करेंगे तो 3 हो जाएगा, एंड 2 का स्क्वायर 4। 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 3 जा 9 अपॉन 4, एंड सॉल्व दिस मिक्स फ्रैक्शन। 4 3 जा 12, 12 प्लस 9 21/4। देन चेंज द मिक्स फ्रैक्शन, 4 5 जा 20, रिमाइंडर इज 1, देन 5 से 5 होल 1/4, इट इज द आंसर। आप रिपीट, tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री। tan 60 की वैल्यू आप टेबल साथ में रखें, tan 60 की वैल्यू √3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू cos स्क्वायर 30, cos 30 की वैल्यू रखेंगे आप √3/2 का होल स्क्वायर। देन सॉल्व दिस, √3 का आप स्क्वायर करेंगे 3 प्लस 3 इंटू √3/2 का आप स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 3 प्लस 3 3 जा 9/4, 4 3 जा 12, एंड 12 प्लस 9 21, 21/4, एंड सॉल्व दिस मिक्स फ्रैक्शन। आप इसे मिश्र भिन्न में चेंज कर लेंगे एंड आंसर विल बी 5 से 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चंस आप इसे नोट कर लेंगे। नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 2, साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस साइन 30 cos 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। Then solve this question. Sin 60 degree cos 30 degree plus sin 30 degree into cos 60 degree. Put this value from trigonometry table. Sin 60 की जो वैल्यू होती है √3/2 मल्टीप्लाई cos 30 की वैल्यू √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 एंड cos 60 की वैल्यू 1/2, एंड सॉल्व दिस। ये आपके पास फ्रैक्शंस है, आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे। √3 को आप √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आप 1, 2 को 2 से करेंगे 4, एंड आप इनका लेंगे LCM। 4 इज द LCM। 4 को आप 4 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, एंड 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, प्लस 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, एंड 1 को 1 से करेंगे 1। देन 3 + 1 = 4, एंड 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, एंड आंसर विल बी इज 1। क्लियर? आप इसको डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं, जैसे दो भिन्नों को हम जोड़ते हैं जिनके हर समान हो, उनके अंशों को डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इनका जो हर है वो 4 है, इसलिए हम इनके अंशों को डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। 3 और 1 4, और आप 4 में 4 का भाग देंगे 1 बार। नेक्स्ट आप इसे नोट कर लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3, सिद्ध कीजिए
4 साइन 30 डिग्री साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कॉस 60 डिग्री tan 45 इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर 45 माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। आपकी जो बुक है उसमें यहाँ पर मिसप्रिंट हो रहा है, क्लास 10th की बुक में 45 की जगह कुछ दिया हुआ है, आप करेक्शन कर लें। एंड इसको सॉल्व करने के लिए आप लेंगे LHS, लेफ्ट हैंड साइड एक पार्ट आप लेंगे। फॉर साइन 30 डिग्री साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कॉस 60 डिग्री डॉट tan 45 एंड पुट दिस वैल्यू। फॉर साइन 30 की वैल्यू 1/2 और साइन 60 की वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 cos 60 की वैल्यू आप रखेंगे 1/2 एंड tan 45 की 1। सॉल्व दिस। 4 इंटू 1/2 एंड स्क्वायर ऑफ √3/2 का √3 का स्क्वायर करेंगे आप 3, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे देन 3/2 कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा रिमाइंडर इज 3/2 प्लस 3/2 एंड सॉल्व दिस। एलसीएम इज 2। हर समान हो तो अंशों को डायरेक्ट जोड़ा जा सकता है। 3 में आप 3 ऐड करेंगे 6/2 एंड 3 इट इज द LHS। एंड अब हम लेंगे RHS। RHS है आपका 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री। पुट दिस वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री टेबल। सेक 45 इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोस, यह कोस का व्युत्क्रम होता है। तो आप कोस जो 45 है उसकी वैल्यू होती है 1/√2, तो इसकी हो जाएगी आपके पास √2 का स्क्वायर देन माइनस कोसेक 90 की वैल्यू। कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है साइन का, उसका व्युत्क्रम होता है 1 स्क्वायर देन 2 √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 2 जा 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 बिकॉज LHS इक्वल टू RH हैंस प्रूव्ड। देखिए फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्री आपका एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसलिए आप इसकी टेबल को प्रैक्टिस करें और उसको लर्न करने की प्रैक्टिस करें। आप इसे नोट कर लें या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4। cos 45 अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आप सॉल्व दिस क्वेश्चन, पुट द वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री टेबल। cos 45 अपॉन सेक 30 प्लस कोसेक 30 डिग्री वैल्यू आप रखेंगे। और एक अगर आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हो तो आप एक चीज का ध्यान रखेंगे, cos 45 इज वैल्यू ऑफ 1/√2। आप जो ये बड़े वाले बटे का साइन है ये बिल्कुल इस बराबर के आगे लगाएंगे आप। सेक 30 cos 30 का व्युत्क्रम होता है देन उसकी वैल्यू होती है √3/2, तो इसकी हो जाएगी 2/√3 प्लस कोसेक 30 साइन 30 का होता है देन उसकी होती है 1/2, तो ये हो जाएगी 2/1। ठीक है, एंड सॉल्व दिस। 1/√2 आप एलसीएम लेंगे
√3, √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग इज 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, √3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा, √3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2√3, एंड इसको आप आगे सॉल्व करेंगे। आपको पता है कि अगर किसी भिन्न में बटे के नीचे बटा हो तो भिन्न पलट जाती है, तो यहाँ क्या होगा 1/√2 मल्टीप्लाई बाय √3 अपॉन 2 + 2√3, ठीक है। अब आप इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 को √3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो √3, और यहाँ से आप ले लेंगे 2 को कॉमन ले लेंगे, और ये अंडर आपका 2। देखिए आप अगर यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं तो आपके पास यहाँ बचेगा √3 एंड +1, ठीक है। अब आप इसका करेंगे रेशनलाइजेशन। जब भी आपके भिन्न में हर में अगर कोई अपरिमेय संख्या हो तो आप अंश और हर में उससे गुणा कर देंगे। तो कैसे करेंगे आप, √3 2√2 √3 + 1। अब आपके हर में कौन कौन है, एक तो है आपका √2, इसको हटाना है आपको, एक है आपके पास √3 + 1। तो √3 + 1 को हटाने के लिए आप मल्टीप्लाई किससे करेंगे, अंश और हर में √3 - 1 और √3 - 1। हम इसके संयुग्मी से गुणा करते हैं, संयुग्मी मीन्स कॉन्जुगेट, √3 + 1 का होगा √3 - 1 और √3 - 1। सेम से करेंगे, अगर यहाँ माइनस होता तो हम करते प्लस वाले से। एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन, √3 को आप √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √6। जब भी हम अपरिमेय संख्याओं को गुणा करें तो अगर वो अभाज्य संख्या कोई भी है तो अंडर के अंदर ही मल्टीप्लाई होती है। देन √3 - 1 सेम टू सेम ऐसा कैसे आ जाएगा, 2 की जगह 2, √2 को आप √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ओनली 2 आएगा, ये आ गया 2। और यहाँ पर देखें आप, इट इज़ द a + b एंड a - b, तो ये हो जाएगा क्या, a² - b², ठीक है। आप इसे अंदर मल्टीप्लाई करें, 6 3 = 18 माइनस √6 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, √6, 2 2 = 4, √3 का स्क्वायर 3 - 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। चलिए आप इस √18 को चेंज कर सकते हैं, इट विल बी रिटन एज 9 × 2 माइनस √6 अपॉन 4, 3 - 1 = 2। आप यहाँ 9 का अंडर लेंगे तो 9 का जो वर्गमूल है वो आएगा 3, 2 का नहीं आएगा, इसलिए √2 माइनस √6 और 4 2 = 8। योर आंसर इज कंप्लीट। आपकी बुक में यहाँ तक सॉल्व करके नहीं दिया हुआ है क्लास 10th की बुक में, तो आप इसे पूरा सॉल्व करें और इक्वल टू के साइन का आप ध्यान रखें, नोट कर लें आप, या फिर स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 जो आपको प्रूव करने वाला सवाल है, सिद्ध कीजिए ये बुक हमारे पास नहीं है इसलिए हम क्वेश्चंस को यहाँ से लिख लेते हैं। 3 tan² 30 डिग्री माइनस 4/3 sin² 60 डिग्री माइनस 1/2 cos² 45 डिग्री प्लस 4/3 sin² 90 डिग्री = 1/3। देखें आप, फर्स्ट हम इसका लेंगे LHS।
3 tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 4/3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1/2 कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4/3 साइन स्क्वायर 90 डिग्री। पुट दिस वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री टेबल। 3 मल्टीप्लाई tan 30 की वैल्यू आप 1/√3 का स्क्वायर माइनस 4/3 साइन 60 की वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 कोसेक 45 इज √2 का होल स्क्वायर प्लस 4/3 साइन 90 की वैल्यू 1 का स्क्वायर। ठीक है, देखें आप 3 इंटू 1/√3 का स्क्वायर करेंगे देन 1/3 माइनस 4/3 √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4 माइनस 1/2 √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा प्लस 4/3 1 का स्क्वायर 1। सॉल्व दिस इक्वेशन। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3, 2 से 2, देन रिमेनिंग इज यहाँ क्या बचा 1। जहाँ सब कुछ भाग लग जाए वहाँ भी आपका एक ही बचता है और यहाँ पर भी आपका क्या बचा हुआ है 1 एंड यहाँ पर 4/3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/3 देन -1 से +1 कैंसिल, क्या बचा आपके पास 4/3 माइनस 1 एंड आप इसको सॉल्व कर लेंगे। इसका एलसीएम आप ले लेंगे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 देन 4 - 3 रिमेनिंग इज 1/3 इक्वल टू RHS और यही आपको सिद्ध करना, हैंस प्रूव। नोट कर लें आप इसे, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6। यदि tan 3x इक्वल टू साइन 45 cos 45 प्लस साइन 30 डिग्री हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखें आप, इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं और कंपटीशन लेवल में भी आते हैं। तो आप देखें इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे हल करें। tan 3x इक्वल टू साइन 45 cos 45 प्लस साइन 30 डिग्री। दिस इज इम्प्लाइज। अगर आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं तो इम्प्लाइज का साइन जरूर लगाएं, वो एक स्टेप्स के बाद लगता है। tan 3x साइन 45 की वैल्यू आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल में देख लेंगे, 1/√2 cos 45 की भी 1/√2 प्लस साइन 30 की 1/2 इम्प्लाइज दैट tan 3x इक्वल टू 1 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, √2 को √2 से करेंगे 2 एंड 1/2। दिस इज इम्प्लाइज tan 3x इक्वल टू 1/2 और 1/2 को आप ऐड करेंगे तो वैसे तो 1 आएगा। अगर आप फिर भी एलसीएम लेंगे तो आप देखें इनके हर समान है तो 2 आएगा और इनके अंशों को डायरेक्ट जोड़ दिया जाएगा। इम्प्लाइज दैट tan 3x इक्वल टू 1 और 1 को ऐड करेंगे तो 2/2 कैंसिल आउट, दिस इज 1। implies that tan 3x इक्वल टू 1। अब आपको इसमें क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि 1 जो है वो tan में किसकी वैल्यू होती है,
ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो 1 जो है वो होती है 10 45 की। 10 45 का मान आपका 1 होता है। अब आप यहाँ से क्या करेंगे, इधर है आपके पास 3x और इधर है 45, तो आप क्या करेंगे, समीकरण के दोनों पक्षों से कोणों की तुलना करने पर, किससे, समीकरण के दोनों पक्षों में कोणों की तुलना करने पर, देन 3x इक्वल टू 45। x की वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो 3 कहाँ जाएगा, अपॉन में 45/3, देन x इक्वल टू 15 डिग्री। ये आपका आंसर है। बट आपका आंसर यहाँ नहीं आएगा। अगर आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं तो बोर्ड में आपको इसका आधा नंबर मिलता है। अतः x का मान इक्वल टू 15 डिग्री। नोट आप करें, इम्प्लाइज के साइन का आप ध्यान रखें, और अगर आपका सीक्वेंस सही है, बोर्ड आपकी सीक्वेंस का भी ध्यान रखता है, तो आप लिखने का तरीका थोड़ा सा सही रखें। इक्वल टू के साइन आप बिल्कुल बराबर जगह पे लगाएं, और पीछे ये जरूर लिखें आप इस स्टेप के साथ। जो चीज़ आपको ध्यान नहीं रहती है उसको ब्रैकेट में आप पीछे डाल लें, नोट कर लें आप इसे, और स्क्रीनशॉट ले लें आप। नेक्स्ट